नमस्कार, मैं सीमा कुंडू स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल लेट्स फ्लाई मोटिवेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 4 साहिबजादों की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। ना डरे कभी ना फिरे कभी, ये वीरता की मिसाल है। वो थे 4 साहिबजादे जो आज भी बेमिसाल है। दशम गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहीदी को भुलाने का मतलब है अपनी गौरवशाली इतिहास के प्रति नमक हराम होना। एक 17 साल का तो एक 14 साल का, एक 7 साल का तो दूजा 5 साल का। नाम था अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। पहले गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, फिर इन मासूमों की शहादत और फिर गुरु गोविंद सिंह जी को वीर गति। न्याय और इंसाफ के लिए कुर्बानी इन बच्चों की खानदानी परंपरा बन गई थी। वाकया उस समय का है जब गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार आनंदपुर छोड़ रहा था। सरसा नदी ने जैसे दुश्मनों से दोस्ती कर ली हो। नदी का पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी दौरान भयंकर तूफान आया। माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह व फतेह सिंह पिता गुरु गोविंद सिंह व 2 बड़े भाइयों अजीत सिंह व जुझार सिंह से अलग हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े बेटे 17 साल के अजीत सिंह और 14 साल के जुझार सिंह ने चमकौर युद्ध में मुगल फौजों में भारी तबाही मचाई और सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन 10 लाख मुगलिया फौज के सामने दोनों साहिबजादे अपने धर्म की रक्षा करते करते शहीद हो गए। दोनों पुत्रों की शहादत पर पिता गुरु गोविंद सिंह जी के मुख से निकला, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो है तेरा। इधर पिता से पिछड़ चुके माता गुजरी के साथ नन्हे जोरावर व फतेह सिंह को रसोइया गंगू ये झूठ बोलकर साथ ले गया कि उन्हें यहाँ खतरा है। इनाम के लालच में रसोइया गंगू ब्राह्मण की नमक हरामी की वजह से सरहिंद के नवाब वजीर खान के पास दादी व पोतों को बंदी बना लिया गया। मासूम बच्चों को इस्लाम कबूल करने के लिए माता गुजरी जी के साथ दिसंबर में ठिठुरन पैदा कर देने वाली सर्दी में किले के ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। वजीर खान के दरबार में दोनों साहिबजादे को हाजिर करने का मुगलिया फरमान जारी किया गया। दादी ने अपने पोतों को सजाकर माथे पर कलगी लगाकर भेजा। जब साहिबजादों को दरबार में सिर झुकाकर सलाम करने को बोला गया तो साहिबजादों ने गर्ज कर जवाब दिया, हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिताजी के आगे ही सिर झुकाते हैं, किसी और के आगे नहीं। हम तुम्हारे इस जुल्म के खिलाफ प्राण दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। कचहरी में नवाब वजीर खान के साथ और भी बड़े बड़े दरबारी बैठे हुए थे। नवाब बच्चों का साहस देखकर आश्चर्य में पड़ गया। मुगलिया फरमान बच्चों को सुनाया गया, मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके सड़कों पे लटका दिए जाएंगे ताकि भविष्य में कोई सिख बनने का साहस न कर सके। बच्चों का सिर ऊंचा था। उन्होंने गरजते हुए जवाब दिया, हमें अपना धर्म सिखी अपनी जान से प्यारा है। हमें दुनिया का कोई भी लालच व भय सिखी से नहीं गिरा सकता। हम इस्लाम धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। छोटी उम्र में इस जवाब की वजीर खान ने कल्पना भी नहीं की थी। नवाब ने दोनों साहिबजादों को दीवारों में चिनवाने का आदेश जारी कर दिया। दीवारें चिनवाई जा रही थी। भरभराई आंखें लिए आदेश के गुलाम कंपकपे हाथों से एक एक ईंट रख रहे थे। नन्हों पर बरपने वाले इस कहर की गवाह बनी सरहिंद की दीवारें कांप रही थी, लेकिन बालकों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। होठों की मुस्कान ये बता रही थी जैसे उन्होंने मौत से यारी कर ली हो। जब दीवार फतेह सिंह के सिर के पास आई तब उनसे बड़े भाई जोरावर सिंह ने कहा, आज शहीद होते हुए मुझे खुशी हो रही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है मैं फतेह सिंह से बड़ा हूँ, पर मेरे से पहले मेरा छोटा भाई फतेह सिंह
कुर्बान हो रहा है। छोटे भाई ने बड़े भाई को ये कहकर सांत्वना दी, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ई मार्ग संसार में नानक थी न होए। काश एक चमत्कार हो जाता। हर किसी की नज़रों में उम्मीद की चाहत साफ दिख रही थी, लेकिन निष्ठुर होने को कुछ और ही मंजूर था। आखिरी ईंट जैसे ही रखी गई, शेर दिल जयकारों की गूंज सुनाई दी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वजीर खान के अंदर दहशत का आलम इस कदर हावी था कि कुछ समय बाद उसने फिर से ईंटें हटवाने का आदेश दिया, ताकि जान जाने के डर से बच्चों का मन बदल जाए। लेकिन मासूम अड़िग थे, सांसें अपने अंतिम पड़ाव पर थी, अलविदा कहने का वक्त आ चुका था। पोतों ने अपनी प्यारी दादी को याद किया और कहा, वेला आ गया है ए दादी जुदाई का, असा आज मुड़ के आना नहीं। ईंटों को वैसे ही रख दिया गया। माहौल क्रोध से भर चुका था। खेलने कूदने की उम्र में छोटे साहिबजादे शहीद हो गए थे। मासूम साहिबजादों की शहीदी की खबर से माता गुजरी जी सन्न रह गई। जीने की लालसा अब नहीं रही। उन्होंने अपनी आँखों में अपने पोतों की आखिरी छवि बसाई। धैर्य के साथ माता ने अरदास की और अपने प्राण त्याग दिए। साहिबजादों का बलिदान जितना बड़ा था, उससे ज़्यादा उन्हें उनके अंतिम संस्कार के समय इज्जत बख्शी गई। जुल्मी वजीर खान ने शर्त रखी कि अगर छोटे साहिबजादों तथा माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार करना है तो जितनी ज़मीन चाहिए उस पर सोने की खड़ी मोहरें बिछा दी जाए। जब ये खबर गुरु गोविंद सिंह जी के श्रद्धालु दीवान टोडरमल तक पहुंची तो उन्होंने सोने की खड़ी मोहरें बिछाकर शहीद मासूमों के संस्कार के लिए जमीन मोल ले ली। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति इस असीम लगाव के कारण वजीर खान ने दीवान टोडरमल को परिवार सहित जिंदा कोलवों में पिसवा दिया। इधर कलेजे के टुकड़ों के साथ जब वहशीपन की खबरें गुरु गोविंद सिंह तक पहुंची तो उनकी भुजाएं फड़फड़ा उठी। आदेश पाकर क्रोध की आग में जलते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के भगत बंदा सिंह बहादुर निकल पड़े थे। पूरी कायनात को वजीर खान की मौत का इंतजार था। वजीर खान को घसीटते हुए बंदा ने हाथी के पैर से बांधा और तब तक उसको घसीटते रहे जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। चारों साहिबजादों की शहादत के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी विचलित नहीं हुए। उनके मुख से यही निकला, इन पुत्रन शीश पर वार दिए सूत चार, चार हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। यह सप्ताह 20 दिसंबर से 27 दिसंबर भारत के इतिहास में शोक सप्ताह होता है, शौर्य का सप्ताह होता है। लेकिन हम भारतीयों ने गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को सिर्फ 300 सालों में भुला दिया। ये बड़े शर्म की बात है कि हमने अपने गौरवशाली इतिहास को भुला दिया और यही मूल कारण है कि पहले हम मुसलमानों के और बाद में अंग्रेज़ों के गुलाम बने। कितनी जल्दी भुला दिया हमने इस शहादत को। आइए उन सभी ज्ञात अज्ञात महावीर बलिदानियों को याद करें जिनके कारण आज हमारी सनातन संस्कृति बची हुई है। आज बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।